दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक को 15 से 17 तक। जैसा कि मैंने पहले कहा है और आज एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को सही से समझना चाहते हो ना, तो आपको श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। तभी आप इसका सही अर्थ जान पाओगे और इसे ठीक से समझ भी पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक शब्द के अर्थ के साथ सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मामुपेत्य। इसमें 2 शब्द है, माम और उपेत्य। माम का मतलब होता है मुझको और उपेत्य मतलब प्राप्त होकर। इसके बाद है पुनर्जन्म और इसका मतलब तो आप जानते ही हो। इसके बाद है दुखालयम अशाश्वतम। इसमें 2 शब्द है, दुखालयम और अशाश्वतम। दुखालयम का मतलब होता है दुखों के घर और अशाश्वतम मतलब क्षणभंगुर। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर क्षणभंगुर पुनर्जन्म। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नाप्नुवन्ति। इसमें 2 शब्द है, नौ और आपनुवन्ति। नौ का मतलब नहीं और आपनुवन्ति मतलब होता है प्राप्त होते। अगला शब्द है महात्मानः और इसका मतलब होता है महात्मा जन। फिर है समसिद्धिम और इसका मतलब होता है सिद्धि को। इसके बाद है परमाम गताः। परमाम मतलब परम और गताः मतलब प्राप्त। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन नहीं प्राप्त होते। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महात्मा जन होते हैं, जो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महात्मा जन होते हैं वो परम सिद्धि को प्राप्त करके मुझको प्राप्त कर लेते हैं, और जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं वो जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता, यानी कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 16वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्ति नोर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः। इसमें 2 शब्द है, आ ब्रह्म भुवनात् और लोकाः। आ ब्रह्म भुवनात् का मतलब होता है ब्रह्मलोक पर्यंत और लोकाः मतलब सब लोक। ब्रह्मलोक पर्यंत का मतलब है ब्रह्मलोक सहित। फिर है पुनरावर्ति नोर्जुना। इसमें 2 शब्द है, पुनरावर्तिनः और अर्जुना। पुनरावर्तिनः का मतलब होता है पुनरावर्ती है और अर्जुन मतलब अर्जुन। पुनरावर्ती का मतलब होता है जो बार बार नष्ट होता है और उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। मतलब कि ब्रह्मलोक और दूसरे सारे लोग बार बार नष्ट होते हैं और उत्पन्न भी होते हैं। चलो अब दूसरे वाक्य को समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मामुपेत्य। इसमें 2 शब्द है, माम और उपेत्य। माम का मतलब होता है मुझको और उपेत्य मतलब प्राप्त होकर। फिर है तू कौन्तेय। तू मतलब परंतु और कौन्तेय अर्जुन का नाम है, कुंती पुत्र। इसके बाद है पुनर्जन्म ना विद्यते। पुनर्जन्म मतलब पुनर्जन्म, ना मतलब नहीं और विद्यते मतलब होता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता।
ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक और दूसरे सारे लोग परिवर्तनशील हैं, इसका विनाश भी होता है और इसकी उत्पत्ति भी होती है, और इसीलिए ऐसे लोक में निवास करने वाले प्राणी का मुक्त होना निश्चित नहीं होता। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये था 8वें अध्याय का 16वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 17वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो। इसमें 4 शब्द है। सहस्त्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणः। सहस्त्र युग पर्यंतम का मतलब होता है 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला। चतुर्युगी तक का मतलब होता है चारों युग, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युग की अवधि को अगर हम जोड़ दें तो 43,20,000 साल होता है। तो यहाँ पर 1000 चतुर्युगी तक की अवधि का मतलब हो गया 1000 गुना 43,20,000 साल। मतलब कि चारों युग की जो अवधि है उसे 1000 से गुना कर दो। फिर है अह यत ब्रह्मणः। अह मतलब एक दिन है, यत मतलब जो, और ब्रह्मणः मतलब ब्रह्मा का। इसके बाद है विदुः, और विदुः का मतलब होता है जानते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जानता है। मतलब कि चारों युगों की अवधि को जोड़ दो जो कि 43,20,000 साल के बराबर आता है। इसे 1000 से गुना कर दो, ये है ब्रह्मा के एक दिन की अवधि। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है रात्रिम, और रात्रिम मतलब रात्रि को। इसके बाद है युग सहस्त्रांताम, और इसका मतलब होता है 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला। फिर है तेहो रात्र विदो। इसमें 2 शब्द है, ते और अहोरात्र विदः। ते का मतलब वे, और अहोरात्र विदः का मतलब होता है काल के तत्व को जानने वाला है। और अंतिम शब्द है जनाः, और जनाः का मतलब होता है लोग। यहाँ पर जनाः का मतलब है योगी जन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया रात्रि को 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जानता है, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाला है। काल के तत्व का मतलब है कि मनुष्य इस बात को जान लेता है कि ब्रह्मलोक की भी एक निश्चित अवधि है, और इसी प्रकार सभी और लोकों की निश्चित अवधि है। मतलब कि ब्रह्मलोक और बाकी सभी लोक अनित्य है, ये नित्य नहीं है, ये सब दिन के लिए नहीं है। और जब ब्रह्मलोक ही सब दिन के लिए नहीं है तो फिर यहाँ के भोग और विलास सब दिन के लिए कैसे हो सकता है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भोग और विलास में अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं, और वो अपने ध्यान को परमात्मा में लगाते हैं। यहाँ पर काल के तत्व को जानने का यही मतलब है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसे 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष इस बात को जान लेता है कि ब्रह्मलोक की भी एक समय सीमा है, वो इस बात को भी जान लेता है कि दूसरे अन्य लोकों की भी एक समय सीमा है और ये अनित्य है। मतलब कि एक दिन इसका भी अंत निश्चित है, ये सब दिन के लिए नहीं है। ऐसे योगी जन सांसारिक भोग और विलास में अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं और वो अपने ध्यान को परमात्मा में लगाते हैं।
तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 17वां श्लोक और उसका मतलब। आज की इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक को 15 से 17 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज जारी रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।